तो फाइनली एक हफ्ते के इंतजार के बाद आ चुका है विंड ब्रेकर्स के सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 2। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बो फ्यूरन के काजी और वो जो नील का जो बंदा था जो ऊपर खड़ा हुआ था उसकी बीच फाइट होने वाली, हालांकि उसका भी नाम नहीं पता चला है। जिसने अगर एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा या फिर समझ नहीं आया तो पहले जाके इस चैनल पे उसकी वीडियो देख लो। और अब जाहिर सी बात है अब फाइट होने वाली तो इसका ये थोड़ी कि सीधा जाके लड़ने लगेगी, थोड़ी बहुत बातचीत तो शुरू में होती है। वैसे तो वो नील वाले बंदे ने काफी बातों को झाड़ा था यहाँ पे और काफी लंबी बात खींची थी, मुझे पता है बहुत से लोग नहीं समझे होंगे, तो पहले मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। यहाँ पे उस नील के बंदे को लग रहा होता है कि वो जो काजी है उसने साकुरा को इसलिए मारा है ताकि वो डर दिखा के अपनी बात को उससे मनवा सके, और उसे इस बात की भी गलतफहमी होती कि डर के दम पर वो किसी पे भी काबू पा सकता है, और यही चीज करके उसने कील के बंदों पे भी काबू पा रखा है, जिसकी वजह से वो कील का बंदा अगर कुछ भी ऑर्डर देता है तो बगैर कुछ सोचे समझे कील के बाकी बंदे वो काम करने लगते हैं। और भाई बंदा सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, वो कील नील जो भी है भाई वो उसमें ज्वाइन करने को काजी को ऑफर देता है। मतलब डायरेक्टली ऑफर नहीं देता, वो कहता है कि अगर मैंने तुमको हरा दिया तो तुम मेरी कील को ज्वाइन करोगे। तो भाई ये सब सुन के तो भाई काजी को गुस्सा आना ही था। फिर वो उसके बाद काजी और उसकी फाइट शुरू होने ही वाली होती कि सीन शिफ्ट हो जाता है अपने साकुरा पे। जो साकुरा के साथ जो बंदा लड़ रहा था वो भाई उसकी फट चुकी होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे साकुरा थोड़ा सा सीरियस हो चुका है। भाई वो बंदा इतना डरपोक है, वो बाकी नील के बंदों को अबे कील के बंदों को कहता है कि साकुरा को जाके मारो, और साकुरा इतना गुस्से में होता है कि वो सबको पेल देता है। भाई बंदे तो पिट चुके हैं, अब जाहिर सी बात है अब उसका क्या होगा, उसको भी उठा के दीवार में दे मारा। वही सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाया जाता है कि ताइगा और गिरिशिमा आपस में लड़ रहे होते हैं, मतलब लड़ के आ रहे होते हैं, उनके बीच तो फाइट हो ही रही होती है, लेकिन वहाँ पे गिरिशिमा भी कुछ सोच रहा होता है। गिरिशिमा ये सोच रहा होता है कि भाई ताइगा लड़ने से पहले तो काफी एक्साइटेड था, लेकिन अब तो ये पलट के वार भी नहीं कर रहा है। ताइगा बोलता है कि भाई मैं तो यहाँ पे सिर्फ लड़ने आया था, और दूसरी बात की यहाँ पे हम लोग को पिटता देख हम लोग के सीनियर्स को यहाँ पे हेल्प करने आने पड़ी, जो कि काफी शर्म की बात है। और ये सुनने के बाद गिरिशिमा उससे बोलता है कि भाई ये तेरी ही लोगों की वीकनेस है, और ये कहने के बाद भाई वो उस पे एक पंच मारने जाता है। जरा सोचो कि क्या हुआ होगा, वो ऐसी पंच खा लिया होगा। भाई वो उसी के पंच को रोक लेता है और उसको ही पलट के पंच मार देता है। फिर उसके बाद दोनों के बीच थोड़ी और फाइट होती है, लेकिन ज्यादातर त्यागा अबे क्या था भाई उसका नाम, मेरा मतलब था कि ज्यादातर ताइगा ही उस पे भारी पड़ रहा होता है। भाई समझ रहे हो, चप्पल पहन के इतना मार रहा है वो। भाई दूसरी तरफ सुगीस्ता भाई एक बंदे से लड़ रहा होता है, बंदा नहीं मैं बच्चा बोलूंगा क्योंकि भाई उसकी हाइट काफी छोटी है, बल्कि उसको लड़ने में उससे काफी दिक्कत आ रही होती है क्योंकि भाई वो हाइट में भी छोटा है प्लस स्पीड भी उसकी बहुत है। फिर सुगीस्ता की ये हालत देख के वो बंदा उसका थोड़ा सा मजाक भी उड़ाता है, बंदा नहीं बच्चा उसका मजाक उड़ाता है, जिसको देख के उसको भी काफी गुस्सा आ जाती है। भाई उसको इतनी गुस्सा आती है कि भाई वो उस बच्चे को उठा के पटक देता है, वो रहम भी नहीं करता कि भाई वो बच्चा है। और इतना ही नहीं, उसके साथ फाइट करते हुए उसे साकुरा वाली फाइट की भी याद आ जाती है, जिसमें वो उसको एक मुक्का ऐसा मारता है कि भाई फिर खत्म। एंड वंस अ लेजेंड सेड बच्चे तेरी माँ की। और फिर यहीं से सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाया जाता है कि किरियो एक रेंजी नाम के लड़के से फाइट कर रहा होता है, जिसमें वो रेंजी नाम का लड़का उसे बार बार लड़की कह रहा होता है। फाइट करते हुए किरियो भी रेंजी से कहता है कि भाई तेरे जैसा लड़का भी किसी लड़की को पसंद नहीं आएगा, और अगर मैं लड़की होता तो मैं तो बिल्कुल ना पसंद करता। प्लस वो एक बोनस बात भी उसे कह देता है कि भाई तू वीक है, और ये सुन के भाई रेंजी को गुस्सा आ जाती है। जाहिर सी बात है रेंजी को गुस्सा आई, मतलब गुस्से में कोई भी आदमी कैसे भी वार करने लगता है, और वही भी होता है उसके साथ। भाई उसने अंधाधुन उसको मारना शुरू किया, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें एक भी हिट नहीं लगा, क्योंकि भाई गुस्से से काम ले रहा था, तभी कहते हैं दिमाग से काम लिया जाता है। और फिर किरियो भी इस बात का फायदा उठाता है और उसे पैरालाइज कर देता है। वही दूसरी तरफ साकुरा बाकी लोगों से कहता है कि भाई मैं इस बार सबको बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो काफी सीरियस मूड में है, और वो है सुओ। भाई उस बंदे को एक खरोच भी नहीं आई, प्लस उसके सामने जो बंदा था उसने उसका पीट पीट के हाल बेहाल कर दिया, और यही नहीं पीटने के बाद वो फिर से उसको पीटने वाला होता है। हालांकि साकुरा आके उसको रोक तो लेता है, लेकिन सुओ ये चीज देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। मतलब सुओ ये सोच रहा होता है कि भाई इतना सब होने के बाद भी साकुरा इतना शांत कैसे। तो फिर साकुरा भी उससे बताता है कि भाई मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि तुम लोग मेरी वजह से ही पिट रहे हो, तो इसलिए उसे इस वक्त गुस्से से नहीं बल्कि शांति से काम लेना होगा। वही दूसरी तरफ हमें काजी और उस बंदे की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बंदा बैट यूज करके उस पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, और साथ में वो नील का बंदा काजी से ये भी कहता है कि भाई तुम हीरो कभी नहीं बन सकते, और तुम्हारा ट्रू नेचर बीस्ट वाला है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम बो फ्यूरन छोड़ के कील ज्वाइन कर लो। तो फिर काजी भी उस कील के बंदे से अग्री करता है कि हाँ भाई मेरा बीस्ट नेचर काफी खतरनाक है। साथ में काजी ये भी बताता है, जो कि मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लॉलीपॉप खाता है। कील का बंदा अंदर से ये डिसाइड कर लेता कि भाई मैं इसके अंदर के बीज को तो जगा के रहूंगा, और फिर उसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहुत फाइट होना शुरू हो जाती है। हालांकि वो कील का बंदा उस पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा भी कह देता है जिससे काजी थोड़ा सा ट्रिगर भी हो जाता है। वो बंदा उस इंसान की बेइज्जती करता है जिसे काजी ने सीख कर शांत रहना सीखा है, और बस यही काफी था उसके अंदर के बीस्ट मोड को ऑन करने के लिए। हालांकि हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि काजी बीस्ट मोड में जाने के बाद भी
कंट्रोल में। और फिर काजी आखिरी में एक ऐसा पंच मारता है जिसमें नील का वो बंदा बेहोश हो जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि बाकी सारे नील के बंदे भी हार चुके हैं। दूसरी तरफ टाइगर भी अंजाई को होश मिलाता और उससे बताता कि भाई हम सब लोग जीत चुके हैं और तू भी उठ जा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग नगाटो से कहते हैं कि भाई तू अंजाई से एक बार बात कर। और फिर नगाटो कहता है कि भाई आखिर तुम सब लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। तो फिर साकुरा भी पीछे से बोलता है कि भाई हम सब लोगों ने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अंजाई और उसकी दोस्त जो एक लड़की थी उसके लिए किया है ये सब। फिर नगाटो की ये सारी बातें सुन के काजी भी उससे कहता है कि तुम्हें इस समय अपनी नहीं बल्कि अपने दोस्तों की चिंता करनी चाहिए। और ये सुनने के बाद नगाटो भी काजी से पूछता है कि तुम लोग काइंड होने के साथ साथ इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। जिस ग्रुप में वो था उसे बस इतना ही सिखाया गया था कि डर से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। फाइनली हमारा यहाँ पे सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। तो भाइयों वीडियो कैसी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।